गाइज आपका हमारे चैनल राजीव क्लासेस पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं, किसी भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम को देते हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को देते हो उसमें एलसीएम एंड एचसीएफ आता ही है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें एलसीएम और एचसीएफ से सवाल नहीं आता है। तो इसी को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने का तरीका पढ़ेंगे, कैसे इसको जल्दी से जल्दी और किसी भी कितने भी कम टाइम में और किसी भी एग्जाम के सवालों को आप सॉल्व कर लेंगे यदि उसमें एलसीएम और एचसीएफ आता है। इसके कई सारे हम लोग पार्ट्स पढ़ेंगे। ये आज का पहली क्लास है एलसीएम और एचसीएफ से जुड़ी हुई, इसलिए इसमें हम लोग इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे, उसके बाद से कुछ सवालों को सॉल्व किया जाएगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ डेली बाय डेली आप लोग पढ़ते रहिए और अपने नंबर में ग्रोथ करते रहिए और अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ाते रहिए। आइए हम देखते हैं अपने सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक कॉन्सेप्ट को। तो क्या होता है एलसीएम, ये जानिए। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। एम का मतलब मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसमें जो एचसीएफ है उसका मतलब देखिए, एचसीएफ, एच का मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट, सी का मतलब कॉमन, एफ का मतलब फैक्टर, एफ का मतलब क्या हुआ फैक्टर, एल का मतलब लोएस्ट, सी का मतलब कॉमन, एम का मतलब मल्टीपल, एच का मतलब हाईएस्ट, सी का मतलब कॉमन, एफ का मतलब फैक्टर। दोनों में आपको एक चीज दिख रही है, कॉमन। कॉमन को हिंदी में क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ। कॉमन को क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ। फैक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो गुणनखंड। फैक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो गुणनखंड। वैसे ही मल्टीपल को हिंदी में क्या कहते हैं, तो गुणज। गुणज और गुणनखंड में बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, तो आप एक चीज कंफर्म कर लीजिएगा, मल्टीपल मतलब उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है, फैक्टर मतलब उसके फैक्टर निकाले जाते हो, मतलब उसके खंड खंड किए जाते हो, उसके छोटे छोटे खंड निकाले जाते हो। मल्टीपल मतलब मल्टीपल किया जाता है, गुणज, गुणज मतलब गुणा किया जाता है, और गुणनखंड मतलब उसके गुणा वाले खंड किए जाते हैं। अब आइए हम इसके और भी आगे देखते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर होता है, कैसे निकाले जाते हैं एलसीएम एचसीएफ। इतना आप सभी सबको मालूम है, मैं भी जानता हूं कि एलसीएम एचसीएफ बेसिक नंबरों के निकालने सबको आते हैं, लेकिन उसी में किसी किसी को नहीं आ पाता है। कभी कभी डाउट हो जाता है कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। तो वही बेसिक कॉन्सेप्ट को आप जानिए, फिर से हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक ही नंबर है 12 और 18, ये दो नंबर है, इसके एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना है। एलसीएम में क्या अभी हमने बताया कि एलसीएम में होता है गुणज, तो 12 और 18 का गुणज आप लोग या तो साइड साइड में लिख लीजिए, नहीं तो एक ही साथ लिखिए। इसमें जो बड़ा वाला नंबर होता है इसका आप गुणज करते जाइए। 18, 18 दूनी 36, ये भी नंबर हो सकता है एलसीएम, और इसके बाद वाला भी 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तेरह 54, ये क्या है, 18 के गुणज है। तो आपको बड़े वाले नंबर का गुणज निकालना है। अब 12 का गुणज निकालिए, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तेरह 36, उसमें ये 36 आता है ना, इसलिए हम 18 में 36 पे रुक गए थे। तो 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा, 36। अब क्या देखना है, ये जो एलसीएम होता है, ये जो गुणज होते हैं, ये लगातार अनंत तक होते हैं गुणज, इसीलिए क्या बोला गया है, लोवेस्ट वाले नंबर को लेना है। जो भी गुणज हो उसमें जो सबसे छोटा है वही हमारा गुणज हो जाएगा, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए एचसीएफ पर आते हैं, तो 12 और 18 का एचसीएफ मतलब क्या होता है, तो 12 और 18 में दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है, वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। कॉमन में कौन सा नंबर, तो हाईएस्ट वाला नंबर। दोनों में किस नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, तो 6 से। 6 ऐसा नंबर है जो 12 को भी कटाएगा, 18 को भी कटाएगा। 6 से बड़ा नंबर कोई नहीं है जो 12 और 18 दोनों को एक साथ डिवाइड करे। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6, 12 और 18 का। कैसे निकालेंगे, तो आप इसको अलग अलग भी निकाल सकते हैं, 12 और 18। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जब तक ये दोनों एक ही नंबर से कटते हो तब तक कटाते रहिए। जैसे 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 9 बार। अब ये 2 से दोनों नहीं कटेंगे, किससे कटेंगे, दोनों 3 से। तो 3 से कटाइए, ये 2 बार में, ये 3 बार में। अब ये दोनों एक साथ कटना हो गया इनका, तो एचसीएफ कितना हो गया, 3 दूनी 6। अब देखिए एलसीएम के लिए 3 दूनी 6, 6 3 18 दूनी 36, ये आ गया एलसीएम भी। एलसीएम और एचसीएफ हम लोगों ने निकाल लिया, आपको भी समझ में आ गया होगा।
कि एलसीएम और एचसीएफ किसी भी नंबर के कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। ये गुणनखंड विधि से भी आप लोग निकाल सकते हैं। गुणनखंड विधि से हर एक सवालों का एलसीएम निकालते हैं। किस विधि से? तो गुणनखंड विधि से ही। इसके अलावा कोई और विधि नहीं है एलसीएम निकालने के लिए। लेकिन एचसीएफ के लिए दो विधियां होती हैं, एक गुणज विधि, एक भाग विधि। तो आइए इसका भी निकाल लेते हैं। गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों विधियों से निकाल लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए 12 और 18 ही है, तो हमने तो गुणनखंड विधि से निकाल लिया। भाग विधि से कैसे निकलेगा? तो 12 से 18 में भाग दिया जाता है। कितनी बार जाएगा? तो 12 बार। बचेगा कितना? 6। तो जो शेषफल बचता है इसी शेषफल से इस वाले नंबर में भागा दिया जाता है। 6 दूनी 12, ये कट गया तो कितना हो गया? एचसीएफ। जब शेषफल पूरा पूरा कट जाता है उस टाइम जिससे भागा दिया गया रहता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर किससे भागा दिया गया था? 6 से। तो ये हमारा इन दोनों का एचसीएफ हो गया 6। आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सभी एचसीएफ के ही सवाल होंगे। जितने सवाल सॉल्व करेंगे सभी सवाल एचसीएफ के ही होंगे। हमें उम्मीद है कि आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझ आ गया होगा और ऑलरेडी आपको आता भी होगा। अब आइए हम अपने क्वेश्चंस को देखते हैं, कैसे कैसे सवाल आते हैं, इनमें क्या ऑप्शन होते हैं और कैसे इनको सटीकता के साथ कैसे इसको सही किया जाता है। अब आइए चलते हैं हम अपने प्रश्नों पे। हम अपने पहले सवाल को देखते हैं। देखिए क्या है, 20, 250 और 120 का क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। क्या करना है? एचसीएफ। 4 ऑप्शन है, 15, 10, 25, 20। क्या होगा? देखिए क्या है, 20, 250 और 120। सबसे पहले जिससे आपको लगे कि इससे तीनों कटेंगे उससे कटा दीजिए। 10 से कटेंगे तो ये 2 बार में, ये 25 बार में, यह 12 बार में। अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे सभी कटेंगे, तो आपका डायरेक्टली एचसीएफ कितना हो जाएगा? 10। तो ऑप्शन नंबर बी। ये आपको नहीं करना है कि पहले 2 से कटाएं फिर 5 से कटाएं। आपको जिससे लग रहा है कि जिससे ये सभी कटते हैं आप उससे कटाइए, क्योंकि हम सब्जेक्टिव पेपर तो दे नहीं रहे हैं, हम ऑब्जेक्टिव पेपर देते हैं। इसीलिए आपको जिससे लगे उससे कटाइए और ऑप्शन को सही कीजिए। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। अब हम लोग कर लेते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। देखिए 72 और 48 का एचसीएफ निकालना है। 36, 12, 18, 24 ऑप्शन है। 72 और 48, तो इतना तो सबको है कि 8 का टेबल याद होगा और सबको लग रहा होगा कि 72, 48 8 में आता है, 12 में आता है। तो आपको जिसका लगता है उससे निकाल लीजिए। किसी किसी को डायरेक्टली भी मालूम होगा कि 24 3 72, 24 दूनी 48, तो यही उसका एचसीएफ हो जाएगा। यदि आपको नहीं मालूम है तो 48 और 72 का 12 से कटाइए। 12 से 12 चौक 48, 12 छक 72, ये दोनों में 2 दिख रहा है तो 2 दूनी 4, 2 3 6। अब 12 दूनी 24। तो आपको जिस तरीके से लगे उस तरीके से सवाल को हमको सॉल्व करना है और आपको यही तरीका सबसे सटीक होता है एचसीएफ निकालने का। जब ऐसे नंबर हो जो कटने लायक हो, जो आसानी से कटे, ऐसे नंबर नहीं जिनको नंबर को आज तक हमने देखा ही नहीं है कहीं पे गुणा भागा में अभाज्य संख्याएं लग रही हैं, तो उनको भाग विधि से निकालते हैं। हम आज जो पढ़ रहे हैं इसमें भाग विधि से भी सवालों को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अपने तीसरे सवाल को। अब हम लोग कर लेते हैं अपने प्रश्न संख्या 3 को। देखिए क्या है, 48, 92, 140 का एचसीएफ निकालना है। 8, 6, 4, 3 ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं। 48, 92, 140, तो 48, 92, 140 आप लोगों को जिससे मन करे उससे कटाइए। सबसे पहले आप लोग 2 से कटाइए। कितनी बार में? 24 बार में यहाँ पर, 46 बार में यहाँ पर, 70 बार में। फिर 2 से कटाइए तो 12 बार में, यहाँ पर 23 बार में, यहाँ पर 35 बार में। अब ये 23 प्राइम नंबर आ गया तो अब कटेगा ही नहीं, तो 2 दूनी 4। क्या हमारा एचसीएफ हो गया? ऑप्शन नंबर सी, 4 हमारा आंसर हो गया तीसरे का। अब हम कर लेते हैं अपने चौथे प्रश्न को। अब हम कर लेते हैं अपने प्रश्न संख्या 4 को। देखिए 1048, 1441 का एचसीएफ निकालना। ऑप्शन में 311, 113, 131 और 11 दिख रहे हैं। ऑप्शन आपको अजीब अजीब दिख रहे हैं, लग रहा है कि अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर आप भाग विधि से निकालेंगे। कैसे करेंगे? तो छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर में भागा देंगे। बड़े वाले नंबर में जब भागा देंगे तो एक बार जाएगा तो 1048, कितना बचेगा? 11 में से 8 जा 3, 13 में से 4 जा 9, फिर 3 का 3, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो 393 से 1048 में भागा देंगे तो 3 बार नहीं जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो 2 बार ले जाइए तो 2 3 6। क्यों 3 बार नहीं जाएगा? क्योंकि लगभग में ये 400 है। 400 3 1200, ये है 1048, तो नहीं जाएगा। इसीलिए 2 3 6, 2 9 18 का 8 एक लगा हासिल, 2 3 6 1 7। अब घटाइए तो 2, 14 में से 8 जा 6, 9 में से 7 जा 2। 262 से भागा देंगे 393 में तो एक बार जाएगा। 262 बचेगा 1 3 1,
131 से 262 में भागा देंगे तो 2 बार में कट जाएगा। 131, तो क्या हमारा एचसीएफ हुआ 131। तो देखिए जब ऐसे नंबर दिखने लगे कि जो आपको बाय चांस दिखते हैं और ऑप्शन में भी ऐसे ऐसे ऑप्शन दिखने लगे, तो आपको भाग विधि से ही निकालना है, क्योंकि लास्ट में जाके ये आप फंस जाते कि 131 से तो कट ही नहीं रहा है, किससे कटाएं किससे कटाएं। 131 तक जाने में बहुत सारा टाइम लग जाता है, इसीलिए आप लोग ऐसे ही कीजिएगा, आपको आसान रहेगा। अब हम लोग कर लेते हैं अगले क्वेश्चन को, प्रश्न संख्या 5 को। अब हम लोग कर लेते हैं प्रश्न संख्या 5 को। आपको जो भी मैं सवाल सॉल्व कराता हूँ ये नहीं है कि वो कहीं और के सवाल है, कहीं ना कहीं वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं, वही सब सवाल हम आपको सॉल्व कराते हैं। अब आइए हम अपने 5 नंबर सवाल को कर लेते हैं। देखिए क्या है, 0.32, 2.72, 12.8, 14.4। तो दशमलव वाले सवालों का कैसे एचसीएफ निकाला जाता है ये देखिए कैसे निकाला जाता है। तो 0.32, 2.72 सबसे पहले लिख लीजिए, 12.8, 14.4 सभी को फ्रैक्शन के रूप में बदल लीजिए। क्या हो जाएगा 32/100, ये क्या हो जाएगा तो 272/100, ये क्या हो जाएगा तो 128/10, ये क्या हो जाएगा तो 144/10। अब आपको सभी का हर जो है वो एक समान कर लेना है। कैसे होगा, इनमें भी 10-10 से गुणा करना पड़ेगा। 10 से गुणा आपको ऊपर नीचे दोनों में करना है, एक में केवल नहीं करना है। ये क्या हो जाएगा 32/100, 272/100, फिर से ये 128/100, यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 144/100, 1440, यहाँ पर 1280। अब आपको किसका एचसीएफ निकालना है तो 32, 272, 1280 और 1444 को। आप इसको कैसे करेंगे तो आप भाग विधि से करेंगे, क्योंकि इसमें कई सारे नंबर है, और आप ऐसे भी कर सकते हैं। आइए ऐसे ही करते हैं। आप इन नंबरों को याद रखिएगा, 32, 272, 1280, 1440। जो भी हमारा इन चारों का एचसीएफ आएगा उसमें हमें 100 से भागा देना है, वही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। अब आइए हम अब सॉल्व कर लेते हैं इसके आगे। देखिए क्या कर रहे हैं, 32, 272, 1280, 1440। इसका आपको क्या निकालना है एचसीएफ। सबसे पहले आपको 4 से कटा लीजिए। 4 से कटाएंगे तो ये 8 बार में। 4 से क्यों कटाएं, क्यों नहीं 2 से, क्यों 4 से कटेगा, हाँ कटेगा। 4/32, लास्ट के 2 अंक 18 72, 20 चौके 80, 10 चौके 40। दिख रहा है कि 4 से कटेगा तो 4 से कटाइए। 4 6 के 24, 3 32, तो 4/32। यहाँ पे 4 से तो 4 से कटेगा, 4 3 12, 2 0। यहाँ पर 4 3 12, 4 6 24 0। अब भी 4 से कटेगा क्योंकि 17 चौके 68, तो 4 से 2 बार 17 बार, ये 4/32 80 बार, ये 4 9 36 90 बार। अब ये आ गया बीच में 17, तो अब नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि ये बीच में ऐसा नंबर आ गया जो नहीं कटेगा। कुछ और होता तो 2 से कटता। अब 4 चौके 16, कितना आया एचसीएफ हमारा 16। हमने क्या बताया था कि जो भी एचसीएफ आएगा उसमें आपको 100 से डिवाइड करना है, तो 0.16। हमें उम्मीद है कि आपको ये दशमलव वाले भी सवाल अब आज के बाद से आपको डाउट में नहीं रह जाएंगे। आज के बाद से आप इन सवालों को भी भली बातें और आसानी से कर लेंगे। इसमें जो टफ क्वेश्चन होते हैं, जैसे भिन्न वालों का एचसीएफ एलसीएम निकालना होता है, तो सवाल हम आने वाले पार्ट्स में देख लेंगे। अभी हम लोगों ने जो 5वां सवाल किया है, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। 5वें सवाल का ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अब हम लोग कर लेते हैं इसका नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग देखेंगे 6 नंबर सवाल। देखिए आपको मैं यहाँ पर क्वेश्चन हाईलाइट कर दूंगा, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने में आसानी होगी। यहाँ पर मैं क्वेश्चन आप लोगों को टाइप कर दूंगा और आप लोगों को दिख भी रहा होगा क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ और सॉल्व करता हूँ, आप लोग भी ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ते रहिए। देखिए क्या है, शिवा के पास 24 चॉकलेट, 36 बिस्कुट और 60 आइसक्रीम। कितने कितने हैं तो 24 चॉकलेट है, 24 चॉकलेट है, 36 बिस्कुट है, उसके बाद से क्या है 60 आइसक्रीम है। 60 आइसक्रीम है, अपने सहपाठियों में बांटने के लिए है। वह चाहती है कि उसके प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले, समान संख्या में मिले, और प्रत्येक साथी को समान संख्या में मिले। सहपाठियों को अधिकतम संख्या क्या है, देखिए जो इसमें अधिकतम शब्द यूज हुआ है उसका मतलब ये हाईएस्ट। हाईएस्ट किसमें होता है तो एचसीएफ में होता है, जिसमें वह एक भी चीज बनाए बिना पूरी तरह से बांट सकती है। जो इसमें ऑप्शन है 6, ए नंबर ऑप्शन है 6, बी नंबर ऑप्शन है 8,
सी नंबर ऑप्शन है आपको दिख जाएगा कि बी नंबर ऑप्शन है 18, सी नंबर ऑप्शन है 12, डी नंबर ऑप्शन है आपको 15। इन्हीं सबको सॉल्व करना और इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा आपका। देखिए 24, 36, 60 इन तीनों का हमें एचसीएफ निकालना है। 24, 36 और 60 वही हमारा आंसर हो जाएगा। 24, 36, 60 आपको दिख रहा होगा कि 6 से कटेगा तो 6 चौके 24, ये 6 चौके 36, 6 दाम 60। अब 2 से कटाएंगे तो 2 3 5। अब देखिए ये तीनों अलग अलग नंबर है तो 6 दूनी 12। कितने कितने उसको मिठाइयां और चॉकलेट मिला करके बांटने पड़ेंगे तो 12 12 बांटना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 को। अब हम लोग देख लेते हैं अपने प्रश्न संख्या 7 को। देखिए क्या है, एक समूह में 8 बच्चे हैं, 1 दर्जन पेंसिल होने वाले पैकेट्स हैं। 8 बच्चे हैं, एक समूह में कितने बच्चे हैं? चिल्ड्रेन है 8, बच्चे हैं हमारे 8। 1 दर्जन पेंसिल होने वाले पैकेट्स हैं। 1 दर्जन पेंसिल वाले पैकेट है, मतलब पेंसिल वाले जो पैकेट हैं एक एक दर्जन वाले हैं। प्रत्येक बच्चों को समान पेंसिल मिलने के लिए वितरण किए जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 4 3 2 1 ऑप्शन में। ऑप्शन में क्या है? ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है 1। इसी में से हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। आइए हम देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। अब कर लेते हैं 7th नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पर 8 बच्चे हैं, 1 दर्जन पेंसिल है, मतलब 12 पेंसिल। 12 पेंसिलों का समूह है। कितने पेंसिल होने चाहिए जिससे प्रत्येक बच्चों को अच्छे से बट सके? 8 और 12 दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए। 8 12 दोनों का एचसीएफ कितना होगा? 4। 4 दूनी 8, 4 3 12, मतलब 4, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 7वें सवाल का ऑप्शन नंबर ए। आपको सभी सवाल, जितने भी थ्योरी वाले सवाल हैं, आपको सभी सवाल व्हाइट बोर्ड पे दिख जाएंगे, वहां से आप देखिएगा और विकल्प सही कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा सवालों को। अब हम लोग कर लेते हैं अपना क्वेश्चन संख्या 8। अब हम देख लेते हैं अपने प्रश्न संख्या 8 को। देखिए क्या है, सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर। पहला क्या है? 2 मीटर 76 सेंटीमीटर। दूसरा दिया हुआ है 5 मीटर 52 सेंटीमीटर। 5 मीटर 52 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया है? 11 मीटर 96 सेंटीमीटर। 11 मीटर 96 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूरा मापने के लिए उपयोग में लाया जा सके। देखिए ऐसे सवालों को आप तो सॉल्व कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डाउट कहां पर होता है? तो ये डाउट होता है कि इसका एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। तो कैसे हम लोग इसको डाउट करें? क्या कहा है? सबसे बड़ी लंबाई, सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी जहां पर दे दे तो वहां पर कंफर्म है कि एचसीएफ ही निकलेगा, और जहां पर छोटी देता है वहां पे एलसीएम। सबसे बड़ी दिया है तो एचसीएफ ही निकालना है। तो इन तीनों का एचसीएफ, तो तीनों का एचसीएफ कैसे निकलेगा? तीनों को एक यूनिट में होनी चाहिए। तो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलिए तो कितना आएगा? 276। इसको बदलेंगे तो आएगा 552, और इसको बदलेंगे तो कितना आएगा? 1196। 1196 आ जाएगा। अब इन तीनों का आपको एचसीएफ निकालना है, तो निकालिए 276, 552 और 1196। जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, तो 4 से 4 6 24, 3 36, तो 4 9 36। इसमें ऑप्शन क्या थे एक बार आप लोग देख लीजिए। ए ऑप्शन था 92 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन था 11.96 मीटर, जो सी ऑप्शन था हमारा 92 मीटर था, 92 मीटर, जो डी ऑप्शन था 1196 सेंटीमीटर था। अब देखिए निकालते हैं। ये 2 से 4 से कितनी बार कटा? 69 बार। ये 4 एकम 4, 1 15, 4 3 12, 3 32, 4 8 32। इसको 4 से कटाइए तो 4 दूनी 8, 3 39, तो 4 9 36, 3 36, तो 4 9 39। यहाँ भी 9 हो जाएगा। अब इधर आ गया 299, इधर 69, बीच में 138, उधर 299, 4 एकम 4, 1 15, 4 3 12, 3 32, 4 8 32। अब ये सब किससे कटेंगे ये भी आपको बताना है। तो ये सब कटेंगे, 3 से तो कटेगा नहीं, इसके आगे किससे कटेंगे? तो देखिए ऑप्शन से आपको कुछ समझ में आ रहा है, लग रहा है 23 से कटेगा, क्योंकि 23 चौके 92 है, यहाँ पर भी 23 चौके 92 है, तो 23 से कटाते हैं। 23 से कटेगा भी, 23 से 69, ये कितनी बार जाएगा? तो 6 बार। ये कितनी बार जाएगा? तो ये जाएगा हमारा 23 से कम 23 बचा 6, 69, 23 दूनी 69, 12 बार।
फिर से ये 3 से कटेगा तो 1 बार 2 बार और 4 बार, 1 बार 2 बार 4 बार। अब देखिए इसका इसके आगे नहीं होगा तो कितना इसका एचसीएफ हो जाएगा, तो 3 चौके 12 और 12 गुणे 23, 12 गुणे 23 कर दीजिए, वही हमारा आंसर होगा। 12 36 का 6 3 लगा 80, 12 दूनी 24 3 27, 276 सेंटीमीटर। ऑप्शन इसमें 276 सेंटीमीटर नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन में थोड़ा सा डाउट हो सकता है, ये वाला ऑप्शन आप लोग कर लीजिएगा 276 सेंटीमीटर, 276 सेंटीमीटर कर लीजिएगा और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को 276 सेंटीमीटर के बनाएंगे सभी संभावित लंबाई, अधिकतम लंबाई कितनी होगी, जिससे देखिए आपको दिया है ना सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जो पूरा पूरा मापने के लिए उपयोग में लाया जा सके। तो 276 से जब 2 से गुणा करेंगे तो 552 आ जाएगा। अब इसी 276 में जब आप किसी और नंबर से गुणा करेंगे तो 1196 आ जाएगा। एक बार और हम लोग चेक भी कर लेते हैं। 4 6 24, 3 बचा तो 36, तो 4 9 36, 4 एकम 4 बचा 1 15, 4 3 12 बचा 3 32, 4 8 32। इसे घटाएंगे तो 4 दूनी 8 बचा 3 39, 4 9 36, 3 बचा 36, तो 4 9 36। फिर से अब 23 से घटाए तो 23 से 69, 23 छक्के 138, 23 से कम 23 बता 6 तो 69, 23 दूनी 23 तिया 69 होता है, यहाँ पर 13 है, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो गया है। 23 तिया 69 होता है, 23 दूनी 69 नहीं होता है। तो यहीं पर इसके आगे नंबर नहीं कटेंगे क्योंकि ये आ गया इसमें एक प्राइम नंबर, तो ये 3 नहीं होगा। अब 23 चौके 92 हो जाएगा, मतलब 92 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ वाला ऑप्शन उसने सही दे रखा था 11.96 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 23 चौके 92 सेंटीमीटर, ये वाला ऑप्शन हमारा सही आ जाएगा। आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है, ये नहीं कि 92 मीटर वाला गलती से मार देंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। कौन सा सवाल सही है, कौन सा ऑप्शन? ए नंबर ऑप्शन 92 सेंटीमीटर वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो हमने 8 सवाल कर लिया। अब हम लोग देख लेते हैं अपना 9th नंबर सवाल। अब हम लोग देख लेते हैं अपना 9th नंबर सवाल। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आपके पास 24 नोटबुक, 32 पेंसिल तथा 16 इरेजर मतलब रबड़ है। प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक विद्यार्थियों के बीच बराबरी से इस तरह बांटा जाना है कि कुछ भी शेष न बचे। प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी वस्तुएं मिलेंगी? ऑप्शन में है ए नंबर ऑप्शन है 6, बी नंबर ऑप्शन है 9, सी नंबर ऑप्शन है 7, डी नंबर ऑप्शन है हमारा 8। इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कितनी नोटबुक थे? नोटबुक हमारी 24 थी। उसके बाद से पेंसिल कितनी थी? तो पेंसिल 32 थी। इरेजर कितना था? तो इरेजर 16 था। अब इन तीनों का आप एचसीएफ निकाल देंगे तो निकल जाएगा कि कितना कितना सभी विद्यार्थियों में बांटा जाए कि जिससे इसमें कोई भी कमी ना होने पाए, मतलब शेष ना बचे। 24 32 16 का एलसीएम निकालना है। 24 32 16 ऐसे ही आपको दिख जाएगा। 24 32 16 ऑप्शन से भी सब में भागा दे देंगे, जिसी से कटेगा वही हमारा ऑप्शन इसमें तो सही हो जाएगा। 8 से 8 के 24, 8 चौके 32, 8 दूनी 16। अब देखिए इसमें 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 2 आ गया, ये सब कटेंगे नहीं। तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया? 8। तो 8 समान बांटे जाएंगे सभी विद्यार्थियों में, तो कोई भी शेष नहीं बचेगा और सबको मिल भी जाएंगे और इन तीनों वस्तुओं में से कोई भी वस्तु हमारी बची न रह जाएगी। तो 9वें सवाल का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। और अब हम आज के अपने लास्ट सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 10 को। अब हम देख लेते हैं अपने प्रश्न संख्या 10 को। देखिए क्या है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे है यहाँ पर चावल के 3 ढेर हैं। चावल के कितने ढेर हैं? तो 3 ढेर हैं, जिनका वजन 120 केजी, 144 केजी और 204 केजी है। एक का 120, दूसरे का 144, तीसरे का 204। इतने केजी है। एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें ताकि प्रत्येक ढेर के चावल को बैग की सटीक संख्या में पैक किया जा सके। ए का ऑप्शन 12, बी में ऑप्शन कितना है 10, सी में ऑप्शन बी में ऑप्शन है 10, सी में ऑप्शन है 15 और डी में ऑप्शन है 18। तो आप लोग इसका एचसीएफ निकाल लेंगे तो वही आंसर हमारा हो जाएगा। 120, 144 और 204 का एचसीएफ निकालते हैं। देखिए 120, 144, 204, 120, 144, 204। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, सबको दिख रहा होगा कि 4 से कटेगा। 4 से 30 बार, 4 3 12, 2 24, तो 4 6 24,
4 5 20, 4 एकम 4। कैसे 4 से कटेगा, ये कैसे कंफर्म हुआ? तो इसलिए कंफर्म हुआ क्योंकि सबके लास्ट के दो अंक 4 से कट रहे थे। अब हम 3 से कटाते हैं तो ये 10 बार में, ये 12 बार में, या 17 बार में। इसमें आ गया 17, इसलिए ये नहीं कटेगा। 4 3 12, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 10वें सवाल का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। हमें उम्मीद है कि आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा और आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आपका अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हम ऐसे ही डेली बाय डेली आप ही, ये पहला पार्ट्स था, एचसीएफ और एलसीएम में कई सारे ऐसे ही पार्ट्स लेकर आएंगे और आप सभी पार्ट्स को देखिएगा जिससे आपको एचसीएफ और एलसीएम में कोई भी डाउट न रह जाए। अंत तक बने रहने के लिए आपका एक बार और धन्यवाद।